नमस्कार दोस्तों, मैं राणा प्रताप सिंह आप लोग के लिए इस बार ICSE 2019 हिस्ट्री सिविक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हिस्ट्री सिविक्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस और पैटर्न सब चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि अभी कन्फ्यूज़न ये इस बात का होगा कि हम लोगों को क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, कि इस चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन को हम लोग को पढ़ना है। तो मैंने यहाँ एक क्वेश्चन का बहुत अच्छा सेट बना दिया है, आप लोग सभी को इस चीज़ से हेल्प मिल जाएगा। आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे और देखते रहेंगे। सबसे पहला जो हम लोग बताने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर सिविक्स लॉन्ग क्वेश्चंस। इस बार यूनियन पार्लियामेंट के साथ राज्यसभा आएगा, हाई कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर पर आप लोग को ध्यान देना है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर हिस्ट्री लॉन्ग, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस INC प्लस नेशनल ग्रोथ फ्रॉम 1885 टू 1905, इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है। नेशनल मूवमेंट फ्रॉम 1905 टू 1916 तक, इस पे एक क्वेश्चन रहेगा। और एक क्वेश्चन रहेगा नेशनल मूवमेंट प्लस महात्मा गांधी जी के द्वारा जो क्या नाम है, क्विट इंडिया मूवमेंट हो या फिर दांडी मार्च हो, ये सब जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का लास्ट फेज, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टोटल और कोल्ड वॉर ऑल्सो, ये आपका कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का एक क्वेश्चन है। और आपका यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल, यूनेस्को और UNO के बारे में आपको पढ़ना है। तो सिक्योरिटी काउंसिल्स मैंने इसलिए चुना है क्योंकि पिछले बार असेंबली और ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आ चुका है। अब है नाम, नॉन अलाइंग मूवमेंट एंड पंसिल प्लस नैनो रोल इन NAM, ये सारा टॉपिक्स पे बात करना है। अब आप लोगों को बता देते हैं कि आखिर आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है इस पेपर पे। इसमें दो पार्ट होंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। और पार्ट 1 में दो क्वेश्चन होंगे जो कि कंपलसरी है, दोनों आप लोगों को सेलेक्ट करना है। और फर्स्ट क्वेश्चन नंबर जो होगा वो सिविक्स से होगा, टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 10 क्वेश्चन रहेगा, एक एक क्वेश्चन एक मार्क्स का रहेगा, वो आपको 15 मिनट्स में कंप्लीट कर लेना है। और आपका जो सेकंड क्वेश्चन है हिस्ट्री से और प्लस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से रहेगा बोथ, और ये क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। इसमें भी 10 क्वेश्चन रहेंगे, एक एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेंगे, 20 मार्क्स का। इसमें आपको 25 मिनट का टाइम देना है, जिसमें से 4 क्वेश्चन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से रहेंगे और 6 क्वेश्चन हिस्ट्री से, इंडियन हिस्ट्री से। पार्ट 2 दो सेक्शन में बटा होगा, सेक्शन A और सेक्शन B। सेक्शन A होगा आपका 20 मार्क्स का, जो कि सिविक्स का क्वेश्चन होगा, और सेक्शन B आपका होगा हिस्ट्री सिविक्स प्लस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का क्वेश्चन। जो सेक्शन A में है उसमें आपको आउट ऑफ 3 2 क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना है, आउट ऑफ 3 2 क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना है। और तीनों का तीनों क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 सिविक्स से रिलेटेड रहेगा। और सेक्शन B जो कि 30 मार्क्स का है, यानी कि इसमें 5 क्वेश्चन है, उसमें से आपको एनी 3 करना है। यानी कि इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 होगा, जिसमें 6, 7, 8 जो होगा हिस्ट्री से होगा, इंडियन हिस्ट्री से, और 9 और 10 होगा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड प्लस UN और NAM से रिलेटेड होगा। ये रहा आप लोग का क्वेश्चन का पैटर्न। और टाइम भी आपको सेक्शन A पार्ट 2 का सेक्शन है सिविक्स में 30 मिनट्स का टाइम आपको देना है, क्योंकि 2 क्वेश्चन करना है तो 15 मिनट्स काफ़ी रहेगा आप लोगों के लिए। और अगर आप लोगों को हिस्ट्री सिविक्स का प्लस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड अगर सेक्शन B को अगर चुनना है तो आपको 45 मिनट्स का टाइम देना चाहिए। उसमें आपको 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, तो आपको 15 मिनट में हो जाएगा। इस टाइम मैनेजमेंट के साथ आप लोग चलेंगे। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, क्वेश्चन के लास्ट तक बने रहिए कि आखिर कौन कौन से चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन पढ़ना है। आप लोग वीडियो को पॉज करके जरूर देख लीजिएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है इस बार के लिए। यह यूनियन पार्लियामेंट का क्वेश्चन, आप देख सकते हैं यूनियन पार्लियामेंट में कौन कौन से क्वेश्चन दिए हैं। यूनियन पार्लियामेंट में दिए हैं कि 3 ऑफ इट्स लेजिस्लेटिव पावर, इंडियन पार्लियामेंट का 3 ऑफ द फाइनेंशियल पावर एंड इलेक्टोरल पावर, 4 ऑफ इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर, एक्सप्लेन द पावर ऑफ द पार्लियामेंट इन रिस्पेक्ट टू मैटर्स इन यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट, mention 3 instances when parliament can make laws on the subject entered in the state list, any 3 ways in which parliament exercise an effective control over the council of minister। और डेफिनेशन में आप लोगों को देखना होगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेज, constituency, adjournment motion, non-concurrent motion, impeachment, residuary power of the parliament, और difference between cabinet and council of minister, ये आप लोगों को देखना है। फिर यूनियन पार्लियामेंट के साथ अगर राज्यसभा का क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो राज्यसभा का क्वेश्चन में आप लोग को देख लीजिए। इसमें देखना है आपको कि मेंशन 2 वेज इन विच द राज्यसभा कैन कंट्रोल आर द एग्जीक्यूटिव, explain one of its limitation and its regards, mention any 3 special power of Rajya Sabha that are usually not enjoyed by other houses, state 3 differences between Lok Sabha and Rajya Sabha, explain the composition of Rajya Sabha, ये ज़्यादा important है, what are its legislative and financial power, administrative power, electoral power and executive special powers, state qualifications of the Rajya Sabha, और define में इसमें करना है budget, motion, resolution, oath, the 0 hours,
difference between money bill and ordinary bill, how are the speaker and the deputy speaker of the Lok Sabha elected, what are the speaker supervisory and administrative power। ये यूनियन पार्लियामेंट और राज्यसभा से रहा। अब प्राइम मिनिस्टर का क्वेश्चन कि प्राइम मिनिस्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है, तो प्राइम मिनिस्टर में आप देख लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। वो है द मैनर ऑफ इट्स अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, हीज इंपॉर्टेंट पावर्स, his position under the parliament system government, mention 3 important functions of prime minister, what happened in the case of non-confidence against the any member, with reference to the power and the function of the cabinet, briefly state the following: 3 administrative function of prime minister, legislative function, financial function, define cabinet and 3 main features of cabinet, role of cabinet in proclamation of emergency एंड डिफाइन कलेक्टिव और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सारा क्वेश्चंस है जो आपको प्राइम मिनिस्टर से पढ़ना है। अब आते हैं हम लोग हाई कोर्ट पे कि हाई कोर्ट पे क्या पढ़ना है। तो हाई कोर्ट पे आप देख सकते हैं कि हाई कोर्ट पे मैंने कि ये सब क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है कि स्टेट द कंपोजिशन ऑफ हाई कोर्ट, स्टेट द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बिकम अ हाई कोर्ट जज, स्टेट द टर्म ऑफ ऑफिस of the judges of the high court, explain when and how the judges can remove from office, mention 3 cases in which the high court enjoy original jurisdiction, explain the unit that the high court are empowered to issue, when can high court issue writs, what do you mean by revisory jurisdiction of the high court, how can the high court be called a guardian of constitution, what are the basic features of Lok Adalat, and how does the High Court protect the fundamental rights of the individuals। ये रहा आपका हाई कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। अब है हम लोग हिस्ट्री में आते हैं। हिस्ट्री में INC प्लस नेशनलिज्म ग्रोथ 1885 से लेकर 1905 तक जितना भी हम लोगों के बीच में आया, ये इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख लीजिए कि स्टेट एनी 4 इमीडिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों बना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट वेर द अर्ली डिमांड्स ऑफ द कांग्रेस, हु was ज्योतिराव फुले, हाउ डिड ही अपोज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लोअर कास्ट इन हिज लिटरेरी वर्क, ये इस बार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। और हु सेटअप ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्यशोधक समाज। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ये आएगा। ऑल्सो राइट 3 पॉइंट्स ऑन द रोल ऑफ प्रेस इन द नेशनलिज्म, हु पास द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन 1878, ये इंपॉर्टेंट भी है। रोल ऑफ दादा भाई नेरोजी, एक्सप्लेन इज फेमस ड्रेन थ्योरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट वाज सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, रोल ऑफ A.O. ह्यूम इन द फॉर्मेशन ऑफ INC, वाई राजा राम मोहन राय कॉल्ड द फादर ऑफ नेशनल इंडियन रिनाइसेंस, what were the objectives of early nationalist moderates, mention the method of moderates, mention 3 leader of early nationalists। Surendranath Banerjee is popularly known as the father of the Indian nationalism। In this constant answer the following question: what was Indian political goal according to Banerjee, what was the method he advocated to attain it, what was his contribution to Indians freedom struggle, why Gopal Krishna Gokhale called the political guru of Mahatma Gandhi, give reason। ये भी है आपका INC प्लस नेशनलिज्म। INC पे यानी कि अब नेशनलिज्म मूवमेंट 1905 टू 1916, डिफरेंस बिटवीन मॉडरेट्स एंड एसेटिव नेशनलिस्ट, हु इज नॉन एज द लायन ऑफ पंजाब केसरी, स्टेट टू कंट्रीब्यूशन ऑफ लाला लाजपत राय। अब नाउ द रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग वेर मैनी, इन दिस कॉन्स्टेंट एक्सप्लेन any 3 demand made by Muslim deputation in 1906 to the Viceroy Lord Minto, what were the aim and objective of Muslim League, the partition of Bengal and its causes, ये important है। What do you mean by Swadeshi and boycott movement, state 2 reasons given by Lord Curzon to justify the partition of Bengal, with reference to the Lucknow Pact, answer the following question। Lucknow Pact पे क्वेश्चन क्या है? Who led to this pact, mention the main features or terms of Lucknow Pact,
वेक्स एंड प्रोज एंड कॉन्स, और ऐसा बताना है कि डिस्कस द मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ दिस पैक्ट, यानी लखनऊ पैक्ट का मेरिट और डिमेरिट के बारे में बताना है। और नेशनलिज्म का लास्ट फेज जो मूवमेंट है आपका 1915 से लेकर 1935 प्लस महात्मा गांधी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपका देख सकते हैं कि द रीजन वाई गांधी जी कंप्लेंट अगेंस्ट द सॉल्ट लॉ, ये इंपॉर्टेंट है। द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, स्टेट इट्स ऑब्जेक्ट, व्हाट डू यू मीन, द सेकेंड राउंड टेबल, why was the Simon Commission appointed by the British government, why Simon Commission was rejected, ये भी है। Define non-cooperation movement, state two objective of non-cooperation movement, why Gandhi ji decided to withdraw non-cooperation movement, explain the reason behind the launching of the Khilafat movement in India, और कौन उसको लॉन्च किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द मॉडरेट्स एंड एसेटिव, ये ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं पहले भी। अब है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से वर्ल्ड वॉर रिलेटेड, तो नेम द टू राइवल ब्लॉक्स फॉर्म्ड इन द यूरोप बिफोर वर्ल्ड वॉर 1, जिस कारण से वर्ल्ड वॉर हुआ, रीजन क्या था। स्टेट टू फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन, राइट इट्स 3 एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, लीग्स ऑफ नेशन क्यों फेलियर हुआ, क्या उसका एम्स और ऑब्जेक्टिव है यूनियन बनाने का। डिस्क्राइब एनी 3 रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एक्सप्लेन ट्रूमैन्स डॉक्ट्राइन, डिफाइन कोल्ड वॉर, फैक्टर एंड इफेक्ट ऑफ कोल्ड वॉर, व्हाट लेड टू द राइज ऑफ नाजिज्म इन Germany, what are the basic features of Nazism, difference between Nazism and fascism, why did he invade Poland, that means Nazi invade Poland, what was the main result of Second World War, define Treaty of Versailles, what are the basic features of Nazism, what led the rise of fascism, also ये important है World War 1 और 2 के लिए। अब वर्ल्ड वॉर को रोकने के लिए UN और NAM बनाया गया था, और ये आपका लास्ट है जिसमें आपको बता दें कि UN और नाम क्यों बनाया गया था। तो मेंशन द 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ यूनिसेफ एंड WHO, राइट इट्स हेड क्वार्टर्स, मेंशन 4 फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल इन मेंटेनिंग पीस, मेंशन एनी 2 फीचर्स ऑफ यूनेस्को इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, द रोल ऑफ यूनेस्को इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव एंड द पर्पस ऑफ यूनाइटेड नेशन, UN क्यों बनाया गया था, who heads the secretariat, secretariat का कौन हेड है, how are judges elected in ICJ, International Court of Justice, mention its qualification, or define NAM, objective of NAM, the role of Nehru in the non-aligned movement, and what are the principle of Panchshil। ये सारा टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया। इसके अलावा भी आप लोग क्वेश्चन पढ़ ले, और सबसे इंपॉर्टेंट हम बता दे रहे हैं कि 2017 और 2015 का क्वेश्चंस को जो 10 ईयर्स में है उसको आप थॉरोली देख ले, क्योंकि ऑल्टरनेटिव ईयर का क्वेश्चंस आता है, उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेंगे। और मैंने जो क्वेश्चंस आप लोगों को ये बताया है हर एक चैप्टर से रिलेटेड, हर एक टॉपिक से रिलेटेड, वो क्वेश्चंस आप लोग जरूर देख लें, और इसके अलावा भी अपने आप में भी तैयारी करें। आई होप आप लोग को अच्छा नंबर आएगा। ऑल द बेस्ट।